अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 22 जनवरी को बातिल परस्त ताकतें एक ख़ास उन्वान को लेकर जश्न का माहौल तैयार कर रही हैं और इस सेकुलर मुल्क में फ़िरका परस्ती को एक क़ानून का दर्जा दे रही हैं। बातिल अपनी जगह सर उठा रहा है और 22 तारीख को हमारे इस सेकुलर मुल्क में फ़िरका परस्ती को फ़रोग़ देने का दिन मनाया जा रहा है। ये वक्त राम मंदिर की तामीर पर तबसरा करने का नहीं है, बिलखुसूस हम मुसलमानों के लिए, बल्कि हम हमारे मुल्क के मराकिज़ इबादत, बल्कि मराकिज़ इंसानियत जिनको मसाजिद कहा जाता है, जो सबसे महबूब जगह है रब्बे ज़ुल जलाल की निगाह में, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में, हमें इन मस्जिदों की जानिब रुख करना है। हक़ को इस कदर मजबूत करो कि बातिल खुद ब खुद कमज़ोर हो जाए। हक़ पर इस कदर मजबूती से थामे रहो, कायम रहो कि बातिल की कमर खुद ब खुद टूट जाए। इस मुल्क में ये जो कुछ हो रहा है ये होता रहेगा और इसके अलावा और भी बहुत कुछ होगा, लेकिन इस मुल्क के तकरीबन 25 करोड़ मुसलमानों के लिए 22 जनवरी एक लम्हे फिक्रिया है, एक सवालिया निशान है। अहले बातिल को तब्दील करने से ज्यादा ये वक्त हमें खुद अपने आप को तब्दील करने का। अगर हिंदुस्तान की तमाम रियासतों के तमाम शहरों और तमाम अजला और तमाम ताल्लुकात और तमाम देहातों की तमाम ही मसाजिद को इस मुल्क के सारे ही मुसलमान 22 तारीख को टारगेट बनाकर अपनी मस्जिदों को उस दिन की 5 नमाजों के लिए ऐसे ही भर दें और एक तारीख बनाएं जैसे ईद की नमाज के लिए हम सब अपनी मस्जिदों को भरते हैं, ईदगाहों को भरते हैं, वैसे ही पूरे हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में सारे ही मुसलमान मस्जिदों को भरने लग जाएं तो यकीनन इसका असर जबरदस्त पड़ेगा और जाहिर बात है कि इस हक के हसीन मंजर का असर जरूर बातिल पर और अहले बातिल पर पड़ेगा और बातिल परस्त इस सच्ची हकीकत को देखकर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए मैं ग़ियास अहमद रशादी, सदर सफ़ा बैतुल माल इंडिया और बानी व सदर मिंबर व मेहराब फाउंडेशन, दिल की गहराई के साथ मुल्क के सारे ही मुसलमानों से अपील करता हूँ और बिलखुसूस मसाजिद के अइम्मा किराम से, खुतबाए किराम से दरख्वास्त करता हूँ कि अभी से इस बात की कोशिश करें कि अपने अपने इलाकों के अंदर शऊर बेदार करें और उन्हें ये बताएं कि अगर हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमान अपनी मस्जिदों से उसी तरह वाबिस्ता रहेंगे जिस तरह मदनी माशरे में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में सहाबे किराम मस्जिद नबवी से वाबिस्ता रहे और मस्जिद नबवी की उस आवाज पर कि हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह सारे लोग जमा हुआ करते थे, 100% सहाबा नमाजी थे। अगर इस मुल्क के अंदर 25 करोड़ मुसलमान 100% अपनी मस्जिदों को 22 तारीख से आबाद करने के लिए तैयार हो जाएंगे तो इस मुल्क का नक्शा बदल जाएगा और इंशाअल्लाह बातिल पर हक गालिबा कर रहेगा। रब्बे याद रखिए, हमें अब उन ताकतों पर जो इंसानी ताकतें हैं, तागूती ताकतें हैं, उन पर नजर रखने और उन पर तबसीरा करके उनकी अहमियत को समझाने के बजाय हमें चाहिए कि हम अपने ईमान पर मेहनत करें, अपने दीन पर मेहनत करें और वो बड़ा तबका जो दीन इस्लाम से दूर 70% तबका तकरीबन दीन इस्लाम से दूर बेदीनी की जिंदगी गुजार रहा है, 30% दीनदार तबके की जिम्मेदारी है जो नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, मस्जिदों को आ रहे हैं, वो सब के सब मिलकर आज की तारीख से ये काम अपना फरीजा समझें कि उन 70% तबके को मस्जिद में लाने की कोशिश करें। अगर आज ही से, बल्कि इस साल से, बल्कि इस दिन से ही हिंदुस्तान के दीनदार तबके के अंदर ये शऊर बेदार हो जाएगा और वो 70% बेदीन लोगों को लेकर मस्जिदों को आबाद करने के लिए उठ जाएंगे, अपने कदम बढ़ाएंगे तो इंशाअल्लाह इस मुल्क का नक्शा बदल कर रह जाएगा। कुरान मजीद के इस वादे पर आइए और उसको ताजा कीजिए कि अल्लाह कह रहे हैं व अंतुमुल आलौन, तुम ही गालिब रहोगे। कब? इन कुंतुम मुमिनीन, जब तुम वाकई मोमिन बन जाओ। और याद रखिए, मस्जिदों से दूर रहकर कोई सच्चा मोमिन बन नहीं सकता। सच्चे मोमिन के लिए जरूरी है कि सारे के सारे मुसलमान
مسجدوں میں آئیں اور عورتیں اپنے اپنے گھروں کے اندر نمازوں کی پابندی کو لازم قرار دیں. یہ ہماری کامیابی کا سب سے بڑا زینہ ہے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.